ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण अष्टविंश अध्याय। शंखचूर्ण का तप करना और तुलसी के साथ उसका विवाह। सनत कुमार बोले, हे मुनि व्यास, उस शंखचूड़ ने जेगी शब्द महर्षि के उपदेश से ब्रह्मा के पुष्कर क्षेत्र में जाकर प्रीति के साथ बहुत काल पर्यंत तप किया। उसने एकाग्र मन से इंद्रियों तथा उनके विषयों को जीत कर गुरु के द्वारा दी गई ब्रह्म विद्या का जप करना प्रारंभ किया। इस प्रकार शंखचूर्ण नामक दानव को पुष्कर में तप करते देखकर लोक गुरु सर्व समर्थ ब्रह्मा उसे वरदान देने के लिए पुष्कर में आए। ब्रह्मा ने जब उस दानवेंद्र से वर मांगने को कहा तब वह बड़ा विनम्र हो श्रेष्ठ वाणी से ब्रह्मा की स्तुति करने लगा। तदंतर उसने वर मांगा कि हे देवगण मुझे ना जीत सकें। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि ऐसा ही होगा। उन्होंने प्रसन्न होकर उस शंखचूर्ण को जगत के मंगल को भी मंगल बनाने और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला परम दिव्य श्री कृष्ण कवच का उपदेश किया। ब्रह्मा ने शंखचूर्ण से कहा कि तुम इसी समय बद्रिकाश्रम में चले जाओ। वहाँ पति की कामना से तुलसी तप कर रही हैं, उससे विवाह संपन्न करो। वह धर्मध्वज की कन्या है। इतना कहने के पश्चात ब्रह्मा उसके देखते देखते क्षण मात्र में अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो तपस्या से सिद्धि प्राप्त कर उस शंखचूर्ण ने जगत मंगल को उस श्री कृष्ण कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मदेव की आज्ञा से पूर्ण मनोरथ हो प्रसन्नता के साथ बद्रिकाश्रम में आया। वह शंखचूर्ण अपनी इच्छा से घूमते हुए वहां पहुंचा जहाँ धर्मध्वज की कन्या तुलसी तप कर रही थी। वह तुलसी बड़ी ही सुंदरी थी, मंद मंद स्मत कर रही थी, बड़ी ही सूक्ष्म कट वाली। वह सब भूषणों से भूषित थी। उसने आए हुए शंखचूर्ण को कटाक्ष पूर्वक देखा। तब शंखचूर्ण भी उसे मनोहर लावण्य युक्त सुशील तथा सुंदरी एवं सती देखकर उसके समीप गया और मधुर वचन बोला। शंखचूर्ण बोला, हे देवी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, तुम यहाँ किस लिए निवास कर रही हो? यद्यपि तुमने मौन धारण किया है, किंतु जब भी मुझे अपना दास समझकर संभाषण करो। सनत कुमार बोले, इतना वचन सुनकर वह तुलसी सा काम भाव से शंखचूर्ण से बोली। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ, इस तपोवन में रहकर तपस्या करती हूँ। तुम कौन हो? तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ सुखपूर्वक जाओ। नारी जाति ब्रह्मादिकों को भी मोह लेने वाली है। विष के समान यह निंदनीय तथा पुरुषों को दूषित करने वाली है। यह माया रूपी नारी ज्ञानियों के लिए श्रृंखला के समान है। सनत कुमार बोले, इतना मधुर वचन कहकर तुलसी चुप हो गई। पुनः उसे मंद स्मत करते देख वह शंखचूर्ण बोला, हे देवी, तुमने जो कहा है वह बात सर्वथा झूठी नहीं है। उसमें कुछ सत्य और कुछ झूठ भी है।
अब मुझसे सुनो, संसार में जितनी भी पतिव्रता स्त्रियां हैं उनमें तुम सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता हो। जिस प्रकार मैं पापी और कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी पापी एवं कामनी नहीं हो। मेरी तो ऐसी ही बुद्धि है। हे शोभने, मैं ब्रह्मा की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ और गंधर्व विवाह कर तुम्हें ग्रहण करना चाहता हूँ। हे देवी, देवताओं को विद्रावण करने वाला मैं शंखचूर्ण नाम का दैत्य हूँ। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती? क्या तुमने मेरा नाम कभी नहीं सुना है? मैं दनु के वंश में उत्पन्न हुआ दंभ का पुत्र शंखचूर्ण हूँ। मैं पूर्व काल में श्री कृष्ण का पार्षद सुदामा नाम का गोप था। मुझे राधिका ने कारणवश उस समय शाप दिया, जिससे इस समय दानव कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मुझे श्री कृष्ण की कृपा से अपने पूर्व जन्म का स्मरण है, इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। सनत कुमार बोले, शंखचूर्ण इतना कहकर तुलसी के आगे चुपचाप खड़ा हो गया। दानवेंद्र के द्वारा कहे गए इस सत्य वचन को आदर से सुनकर तुलसी संतुष्ट हो गई और मंद मंद मुस्काती हुई शंखचूर्ण से बोली। तुलसी बोली, तुमने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया। वही पुरुष धन्य है जो स्त्रियों से कभी पराजित नहीं होता। जिस पुरुष को स्त्री ने जीत लिया वह सत्कर्म में निरत होने पर भी नित्य अपवित्र है। देवता, पितर तथा मनुष्य उसकी निंदा करते हैं। जनन एवं मरण काल उपस्थित होने पर ब्राह्मण 10 दिन में, क्षत्रिय 12 दिन में, 22-15 दिन में तथा शूद्र 1 महीने पर शुद्ध हो जाता है। परंतु स्त्री के द्वारा विजित पुरुष कभी भी शुद्ध नहीं होता। उसकी शुद्धि तो चिता पर जल जाने के बाद ही होती है। स्त्री के द्वारा विजित पुरुष के तर्पण का जल एवं पिंड भी पितर लोग ग्रहण नहीं करते। देवता लोग उसके द्वारा दिए गए पुष्प फलादि की पूजा भी ग्रहण नहीं करते। इसलिए स्त्रियों ने जिसका मन जीत लिया है उसके सुंदर ज्ञान, तप, जप, होम एवं पूजन से क्या लाभ? उसकी विद्या तथा दान से भी कुछ लाभ नहीं। मैंने तुम्हारी विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही तुम्हारी परीक्षा ली है, क्योंकि स्वामी की परीक्षा करके ही स्त्री को अपना पति वर्ण करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास, अभी तुलसी इतना कह ही रही थी कि जगत सृष्टा ब्रह्मदेव उसी समय प्रकट होकर बोले। ब्रह्मा जी बोले, हे शंखचूर्ण, तुम इसके साथ संवाद क्यों करते हो? गांधर्व विवाह कर शीघ्रता से इसको ग्रहण करो। यदि तुम पुरुषों में रतन हो तो यह भी स्त्रियों में रतन है। विदग्ध चतुर का विदग्धों के साथ संगम गुणकारी होता है। हे राजन, यदि किसी के विरोध के बिना ही अनायास दुर्लभ सुख प्राप्त होता हो तो जगत में ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उसका त्याग करे। इसमें संदेह नहीं कि निर्विरोध सुख का त्याग करने वाला पशु है। हे सती, इस प्रकार के गुणवान पति को प्राप्त कर तुम व्यर्थ ही परीक्षा करती हो। इस जगत में देवता, दानव तथा मानवों का मर्दन करने वाला इसके समान और कौन प्रतापी है? हे सुंदरी,
तुम इसके साथ इसी लोकों में स्थान स्थान पर चिरकाल तक सर्वदा विहार करो। अंत में यह श्री कृष्ण के साथ पुनः गोलोक प्राप्त करेगा और इसके मर जाने पर तुम भी गोलोक में श्री कृष्ण को प्राप्त करोगे। सनत कुमार बोले, इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने लोक को चले गए और दानव शंखचूर्ण ने गांधर्व विवाह के द्वारा तुलसी का पाणी ग्रहण किया। इस प्रकार तुलसी से विवाह कर शंखचूर्ण अपने पिता के पास चला गया और अपने सुंदर भवन में उसके साथ रमण करने लगा। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सहित महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूर्ण की तपस्या तथा विवाह वर्णन नामक 28वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।